सब बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए वड खान पैंदे पंगे जान जा लैंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे लैंदे मिनटों मिनट। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना कारगा चौधरी और स्पेसिफिकली आप लोग फ्रेम करना देख रहे होंगे वाइट कलर की सुजुकी स्विफ्ट। अब ये स्पेसिफिक 2023 मॉडल है। हाँ सही, 2024 के अंदर आ गई थी नई वाली जो स्विफ्ट है, जो कि मतलब ठीक है नाम तो उसका स्विफ्ट ही है, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन और बिल्ड क्वालिटी तो खैर इसकी भी वही है, सब्जेक्टिव है दोनों की। लेकिन जो कहीं ना कहीं ओजी फैक्टर था ना, जितनी मॉडिफिकेशन का ना ये वाली स्विफ्ट है इतनी वो नहीं आ पा रही। और आप लोग बोलोगे मेरे चैनल पे ऑलरेडी इतने स्विफ्ट आ चुकी हैं, क्यों अगेन स्विफ्ट? एक ऐसी गाड़ी जो हमारे इंडियन कार इंडस्ट्री के अंदर मतलब बिगनर फ्रेंडली मान लो, सुजुकी या स्विफ्ट के हो गई, बलिनो वगैरह भी आजकल काफ़ी चलने लगी, लेकिन जो एक ट्रेंड मॉडिफिकेशन का जो इंडिया के ना सेट कर दिया ना, वो स्विफ्ट ने करा। स्विफ्ट हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, इनके ना आदमी कितने भी मॉडिफिकेशन कर लेना उसके बाद भी ऐसा लगता है थोड़ी और। तो स्विफ्ट को तो स्पेसिफिकली हमारे इंडिया के अंदर हम यंगस्टर्स ने और स्पेसिफिकली हम एनसीआर के लोगों ने इसे यूज़ भी एज अ ब्लाइंड, एज अ किसे कहते हैं एम्प्टी कैनवस काम करा है इसका, कि इसे अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर लें। अब ये स्पेसिफिकली जो मॉडिफाइड है प्रॉपर एनसीआर कल्चर के हिसाब से मॉडिफाइड है। मेरे बहुत खास भाई जैसे हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी भी नई वाली स्विफ्ट आ जाए या फिर इस एंट्री लेवल सेगमेंट के अंदर अगर किसी बंदे को, किसी यंगस्टर को मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग या फिर एक वो होता है ना कि गाड़ी शो के लिए बनाने लायक, तो इससे अच्छा ऑप्शन, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे तो भाटी जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और भाई जी कैसे हो? भाई स्पेसिफिकली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूं, हाँ जी भाई, वो ये है कि क्यों 23 के अंदर स्विफ्ट, जब आप जानते थे कि बहुत ही जल्दी के अंदर 24 के स्टार्टिंग से के अंदर ही स्पेसिफिक नई वाली स्विफ्ट आने वाली, फेस लिफ्ट छोड़ो तो पूरा ही अलग प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया, इंजन वाइज और ओवरऑल कॉस्मेटिक वाइज हर तरीके से। तो क्यों आपने थोड़ा बहुत वेट करना पसंद नहीं करा, या फिर इससे पहले आप क्या ओन कर रहे थे ये भी शेयर करो जिससे कि समझ आए। भाई हमारा बिल्कुल भी लेने का प्लान नहीं था, क्योंकि एक मेरे पास पोलो है, एक बलेनो है, हाँ। और एक स्कॉर्पियो ने, एक थार थी। ठीक है, ठीक है, पोलो हमने तब तक सेल आउट कर दी चाहिए। ठीक है। पोलो डीजल पेट्रोल? डीजल थी भाई। अच्छा ठीक है, पोलो डीजल ओन करने वाले बंदे ने फिर स्विफ्ट लिया, ठीक है। हाँ, तो आगे। उसके बाद भाई फिर हमारा वही नई वाली का प्लान था। फिर कहीं से मुझे वीडियो आई, मेरे दोस्त वगैरह लीक हुए फोटो वगैरह। तो सबसे पहले भाई मैंने लुक देखी, पीछे से इतनी गंदी लग रही, बहुत गंदी, आगे से बिल्कुल गंदी कर दी। हाँ। दूसरी बात भाई इंजन बिल्कुल वो वाला, मतलब इंजन तो वो वाली बात होगी, फिर मजा नहीं था कि 3 सिलेंडर कर दिया। इससे बड़ी तो वैगनार में आता है 4 सिलेंडर। अब देख लो भाई, फिर मैंने घर के बनाए जबी गाड़ी बुक किया, मतलब बुक की थी, 2 अगले दिन मुझे गाड़ी मिल गई थी। हाँ। फिर मैंने गाड़ी ले ली, घर अपने घर लिया, क्योंकि LXi ली थी मैंने, कि अपने हिसाब से मैं इसको मॉडिफाई करूंगा सब चीज में। ठीक है, तो कोई प्लान था नहीं, लेकिन एक तरीके से फिर वो डीजल जो पोलो थी वो फिर सेल आउट कर दी भाई। वो सेल, उसमें इंजन में दिक्कत आने लगी थी, फिर हमने सेल आउट कर दी वो। अच्छा हाँ जी भाई। तो भाई ठीक है, चलो एक बात समझ आई, आप लोग समझ पा रहे हो क्यों स्पेसिफिकली ना भाई ने कि जब अभी जल्दी ले ला के खत्म करते हैं, क्योंकि अब भाई डीजल स्विफ्ट तो का कोई चांस था नहीं, अगर होती तो शायद डीजल स्विफ्ट ही ले लेते हैं। मैं डीजल डोला भी तो फिर भाई मिली नहीं थी अच्छी कंडीशन में वो। हाँ, सेकंड हैंड 17 17 तक लास्ट आया था वो वाला मॉडल जो पोलो के बाद ये दूसरी गाड़ी है जो उसको टक्कर दे सकती है। बाकी भाई और मैंने देखी चला के ब्लेनो वगैरह, कोई भी नहीं। स्विफ्ट का तो कोई, मैं कह रहा हूँ जो नई वाली है उसको तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। वो तो सही बहुत बात बेकार है भाई। और भाई वैसे बता भी रहे हैं भाई, एक स्पेसिफिकली थार ओन करते हैं, नई वाली नहीं, इससे पहले वाला जो शेप था वो भी काफ़ी अच्छी मॉडिफाइड है, वो भी कभी चैनल को पक्का फीचर करेंगे। और इसके अलावा वो भी डीजल, ठीक है, रॉ गाड़ी। उसके बाद फिर भाई बता रहे पोलो डीजल, इसके अलावा स्कॉर्पियो एंड डीजल, बलिनो आई गेस पेट्रोल है। पेट्रोल चलो ठीक है, एक गाड़ी पेट्रोल भी सही। तो स्पेसिफिकली बलिनो पहले ओन कर रहे थे, वरना ये भी क्वेश्चन पूछना लाजमी था किसकी जगह बलिनो क्यों नहीं ली। ठीक है, समझ आ गया। तो जो बंदा डीजल गाड़ी ओन कर रहा है, उसने डीजल जब ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद उसने यही प्रेफर करा कि 3 सिलेंडर लेनी पड़े एट लास्ट, उससे बढ़िया ये अभी ले ला के खत्म करो। हाँ जी भाई। बल्कि उस टाइम प्लान भी नहीं था भाई मच बेटर है उससे तो ये भाई बहुत डेफिनेटली, उससे डायरेक्ट कंपैरिजन करना सेंस भी बनाता है। उसके बारे में चलो आगे बात करेंगे भाई, लेकिन पहले एक बात बताओ, जो मैंने अपने इंट्रो के अंदर ही बोला कि स्विफ्ट को, स्पेसिफिक वाले मॉडल को हम इंडियंस, हम स्पेसिफिकली हम एनसीआर के लड़के इसे एक मतलब ड्राइंग शीट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी, मैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से बना लूंगा, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से बना लोगे, तो बहुत ही अच्छा। तो भाई LXi लेने का स्पेसिफिक रीजन भी यही था, यही था भाई कि मैं अपनी सब चीज अपने तरीका से, एक तो मैं अगर VXi लेता मीटर में, भाई मैंने ZXi वाला मीटर करवा दिया। हाँ। ठीक है भाई, एक ऊपर से बात होती, फिर मुझे ग्रिल वगैरह सब चीजें चेंज करवानी थी, लाइट वगैरह। तो मैंने सोचा 1-1.5 लाख रुपए गिरने में क्या फायदा, अलॉय वो आते के साथ ही अगले दिन उतर रहे होते तो फिर सेंस नहीं था। बढ़िया है, बेस मॉडल ली और अपने हिसाब से काफी सारी चीजें चेंज हुई इसके अंदर, काफी अंदर भी भाई। जैसे मैंने अधिकतर ये देखा है कि अगर LXi मॉडल थी, इसके अंदर जो कंपनी फिटेड वो नहीं आते पावर विंडोज, तो इसका आई गेस ये भी चेंज हुआ है भाई। मैंने पूरा गत्ता ही चेंज करवाया, इसका गत्ते वगैरह भी चेंज लगवा दे, वो नहीं पूरा गत्ता ही चेंज करवाया था। समझ रहे हो? तो मतलब वही मैं कहता रहा हूँ, स्विफ्ट तो ऐसी गाड़ी होगी भाई, इसके मैं कैसे बताऊँ, चलते
चलते मैकेनिकल एक्सेल से लेकर इसके छोटे छोटे बल्ब से लेकर आपको हैंड टू हैंड मिलेंगे, क्योंकि बिकी इतनी ज़्यादा रही है ना। और स्पेसिफिकली मॉडिफिकेशन करना तो भाई स्विफ्ट, थार, स्कॉर्पियो, ये ऐसी गाड़ी में जितने लगा दो उसका लगता अच्छा, अभी तो थोड़ा और भाई इसके गियर नोब तक चेंज है, तुम लगा लो। इंजन तो बाकी सेम है, बाकी सब चेंज है, गियर नोब तक सब कुछ चेंज करवा सब रखा चीज है। चेंज है भाई। चलो भाई ठीक है। स्पेसिफिकली व्हाइट, जब आप बोल रहे हो मॉडिफिकेशन कर लेनी थी और छोटी गाड़ी लेनी थी, तो भाई डीजल भी, डीजल कह रहा हूँ, ब्लैक कलर की भी ली जा सकती है। ब्लैक कलर में स्विफ्ट चलती है और ठीक ठाक क्रेज भी था। भाई। क्यों ब्लैक नहीं व्हाइट क्यों? वो सबसे बड़े रीजन है पापा नहीं माने थे, बोले 3 गाड़ियां पे ब्लैक है, अब एक बार व्हाइट ले लो, तुम घर में एक व्हाइट होनी भी चाहिए। और भाई ब्लैक गाड़ी, जब 3 गाड़ियां ब्लैक ऑन कर रहे हो भाई, ब्लैक की जगह व्हाइट चलाना थोड़ा सुकून तो रहता होगा। देखो क्योंकि भाई इन्हें सफा करने की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है। भाई ये बताता हूँ, हमारी स्कॉर्पियो है ना, वो भाई चलाता है सुबह शाम डेली, पौनी तो मारता है उस पर। बहुत बुरा हाल है सच्ची बहुत में भाई। बुरा हाल है। अगर आप मेंटेन कर सकते हो तभी ब्लैक कलर लो, ये मैं बार बार अपने चैनल के ऊपर रिपीट करता रहता हूँ। चलो सही है भाई। स्पेसिफिकली स्विफ्ट ले ली। अब भाई अपने इतने कितने हो गए, 1.5-2 साल प्लस हो गए शायद। हाँ जी भाई, 1.5-2 साल के अंदर आप ऑलमोस्ट कितने हजार किलोमीटर चला दी? भाई ये 32,000 चल गए। 32,000। उसके अंदर ये अलॉयज पे कितनी चली है? एलॉयज पे चली होगी भाई 8-1,000। 8-1,000। 18 इंची अलॉयज हैं तो, और प्रोफाइल में आपको वीडियो के अंदर दिखाई दूंगा। 18 इंची अलॉय डलवाने से पहले इस गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी क्या थी और अब क्या है? भाई ज़्यादा तो नहीं, पर डिफरेंस आ गया। कितना? जैसे मैं पहले इसमें एक टैंक फुल करवाता था, हाँ। तो 500-550 आराम से चला जाता, हाईवे सिटी दोनों में मिक्स। और अब मैं भाई हाईवे ले लूँ सिटी ले लूँ, 400-450 मुश्किल पकड़ती गाड़ी। अच्छा। और एक बात ये भी, अगर जैसे भाई जिस तरह पंजे पे पाम रखोगे ना, उतना ही तो ड्रॉप उसी तरफ होता से चला लेती है। हाँ जी जाएगा, भाई, exactly। सुई नीचे आदत चली जाती है। समझ गया। नहीं सही है भाई। अब भाई मतलब ठीक है भाई, ये नहीं बोलूंगा, देखो भाई सारे स्विफ्ट जैसे ओनर एक तरीके के होते हैं, कोई स्विफ्ट ओनर्स अलग तरीके के होते हैं, कोई छपरी होते हैं, कोई कुछ होते हैं, लेकिन भाई का मतलब बैकग्राउंड इस तरीके समझ लो। भाई ने एवरेज पूछा तो ये नहीं पता भाई 14 का दे रही है, 15 का दे रही है। भाई टंकी फुल करवाता हूँ, इतनी चल जाते, फिर टंकी फुल करवा देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं भाई गाड़ी कोई छपरी नहीं होती, गाड़ी कोई गलत नहीं होती, गाड़ी कोई वैसी नहीं होती, वो यूजर होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 2 कैमरे वाला आईफोन वाले छपरी, ऐसा कुछ नहीं भाई। यूजेज के ऊपर KTM को छपरी बता देते हैं, बल्कि इंटरनेशनली ग्लोबली इतनी ज़्यादा वैल्यू है बाइक की, उसे स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में माना जाता है, लेकिन इंडिया में वैल्यू नहीं है। तो सारे यूजर्स के हिसाब से फर्क पड़ता है। अब चाहते भाई स्विफ्ट को बहुत ज़्यादा ओवर भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, पैसे की ना टाइम की, किसी भी चीज़ की भाई पे कमी नहीं थी। उसके बावजूद बहुत सटल, कहीं से भी ओवर नहीं लगेगी। मैं आपको इसके चारों तरफ के सिनेमैटिक्स दिखा दूंगा, कहीं से भी ऐसे लगेगी ओवरडन, बहुत सटल, बहुत प्यारी। भाई नोएडा के स्पेसिफिक आप बंदे हो। हाँ जी भाई। भाई का ना प्लेट उतार रखी, ठीक है भाई, बिल्कुल जेड लेके चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भाई। भाई देखो, एक तो मेरा बड़ा भाई वो ऐसा ही है, कोई दिक्कत होती है छोटी मोटी तो उससे बात करवा देता हूँ। हाँ। प्लेट में क्यों हटाऊँ, चलान से डरूं भाई, जो कह के चलान कटवाया कि ये प्लेट कर दे, ये कर देना, भाई ठीक है चलान की बात है, तू काट कोई दे। दिक्कत ना हो। तो भाई देख रहे, समझ रहे हो, मतलब बैकग्राउंड चेक ऐसी हो जाता है भाई के बंदे के बातों से, बैकग्राउंड चेक हो जाता है। चलो भाई ठीक है, मैं चोरी छुपा प्लेट हटा के चलाऊं, पुलिस वाले ने देख कर मोड़ के चलाऊं, यू नो ना भाई। और देखो भाई प्लेट में भी वो लगी पड़ी है, जैसी IND प्लेट प्रॉपर, ये कुछ नहीं कि स्कैन ना, चलान कटेगा कटवा लेंगे भाई ये वाला। अब तक भाई चलान कटे भी वैसे भाई आके 15-20 हजार रुपए चलो ना ऑनलाइन, वैसे ना हो रोक के कहीं करे हो हाथ तक, और ऑनलाइन कटे काले शीशे के ऊपर, काले शीशे के ऊपर भाई। सही। अच्छा भाई यार एक बात बताओ, जैसा आप मेरे व्यूअर भी हो, तो आपने मेरे चैनल पर देखो, मेरी एक रीत है कि ना मैं कार के ओनर के साथ, भाई ऑब्वियसली ठीक है, अब अच्छी गाड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इससे कमी निकलवा के छोड़ूंगा, ठीक है। इसकी 100 में से सबसे एक अच्छी खूबी बताओ, और इसकी मतलब 3-4 में से एक सबसे टॉप नेगेटिव बताओ। अच्छा भाई, मैं खूबी तो मैं ये बताना चाहूँगा भाई कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस में इससे बेस्ट कोई कार नहीं है भाई। एलॉय करवाओ, शीशे काले करवा दो। अच्छा मॉडिफिकेशन कंटेक्स्ट में कह रहे हो? मॉडिफिकेशन में सबसे प्यारी गाड़ी है। और भाई इंजन वाइज भी मैंने ब्रेजा से भी ड्रैग रेस करी है इसकी, नेक्सॉन से भी ड्रैग रेस करी है, कहीं भी नहीं रुकी, तीसरे गियर में रॉकेट हो जाती है। डेफिनेटली भाई। चलो अच्छा ही तो हम सभी जानते हैं, स्पेसिफिकली ये वाली स्विफ्ट तो भाई सिर्फ लुक के ऊपर बिके जाएगी। सेकंड हैंड मार्केट के अंदर भी ना इस वाली स्विफ्ट की बहुत डिमांड है, कभी आप लोग सेकंड हैंड मार्केट में जाके देख लेना। और भाई नेगेटिव पॉइंट बताओ भाई। नेगेटिव पॉइंट वो है सबसे, अगर हल्की सी भी किसी गाय में किसी में भी टच होगी ना, हाँ। बम्पर बाहर है। क्योंकि मैं महिंद्रा की अपनी थार वगैरह चलाता हूँ ना, हाँ। कहीं भी दे देता हूँ बिना सोचे समझे, कहीं भी चढ़ा देता टेंशन हूँ, और यहाँ को इतनी देर सोचनी पड़ा कि बम्पर भी कहीं टक होगा ना, बाहर निकल जाएगा। एग्जैक्टली, नहीं बात तो देखो। और भाई ऐसे भाई बंदे अच्छे भी लगते हैं जो अपनी गाड़ी की कमी महसूस, मतलब ये वाली मानते, बहुत सारे स्विफ्ट ओनर ऐसे हैं इतने ज्यादा बायस हो जाएंगे, मैं बोलूंगा भाई बिल्ड क्वालिटी खराब है, नहीं भाई नहीं है ना भाई, देखो जो कमी है वो तो एग्जैक्टली। मारुति ने कोई भाई को पैसे नहीं दिए ना कुछ ऐसा, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ भाई, स्विफ्ट स्पेसिफिकली 20 इंची अलॉयज, 18 इंची अलॉयज बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। इनकी ये पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव साइड है वो आपको वीडियो में दिख रही है, इसकी सुंदरता, ठीक है। इसके नेगेटिव साइड सबसे पहले मैं बता दूं, भाई ने मेरे मुंह से बताया, फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप डेफिनेटली है, ठीक है। अब 18 इंची अलॉय है, कंपनी से सिर्फ 15 इंची टॉप आते हैं, ठीक है। 16 इंची तक भी एक बार को चलाए जा सकते हैं। 18 इंची गिरते के साथ ही मेजरली
सस्पेंशन में और अंदर जो आप फील कर रहे हो ना, मतलब कंफर्ट में, उसमें डायरेक्ट डिफरेंसेस आते हैं। वो बात भी छोड़ो, चलो डायरेक्टली एक बात बताओ भाई, 18 इंच ही क्यों, जब बना रहे थे शो के लिए बना रहे थे, तो क्यों 20 इंच ही नहीं? भाई देखो 20 इंच इस गाड़ी के लिए हो जाता है ओवर। सबसे पहले तो कटती है, कटवानी तो आपको पड़ेगी, कितने की वो गिरवा लो, कितने को गिरवा लो। और मेरे को अपनी गाड़ी से थोड़ा प्यार है भाई, मैं ना कटवाना चाहता इसको ना कुछ होता। 18 इंच के लिए भाई बहुत बढ़िया, देखने में भी अच्छी लगती है। दूसरी बात, अगर मैंने इसमें 5 बंदे बैठा दिए ना भाई, अडेगी 20 इंच में। और मैं ये नहीं है कि भाई कतई प्यार से चलाता है, 18 में बहुत रफ चलाता हूँ, बहुत मेरी रील्स वगैरह बहुत ड्रिफ्ट मारता हूँ, बहुत कोई दिक्कत नहीं होती। 18 मतलब कुल मिला के गाड़ी को गाड़ी की तरह चलाते हैं, जैसे शो पीस की तरह नहीं। बिल्कुल भाई, नहीं सही है। और भाई जैसे आप एक मेरे को ऑफ कैमरा बता भी रहे थे कि स्पेसिफिकली 18 इंच के अंदर भी आपको एक मॉडरेशन करवाना पड़ा है। बिल्कुल भाई, ब्रेजा के मैंने इसमें स्प्रिंग गिरवा रखे हैं। अच्छा, रियर वाले स्प्रिंग सिस्टम में। जैसे मैं हाईवे वगैरह पे अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ ना, पीछे से बॉडी में टायर बहुत गंदी तरीके से लगता है। और आगे से भी स्टॉक है? आगे से भी स्टॉक या फिर गुटके वगैरह? नहीं, आगे से स्टॉक है, पीछे से करवाया। जैसे कि मैं आपको आगे की क्लिप्स भी दिखा दूंगा, इसके जो फ्रंट वाला टायर है ये भी भाई हल्का हल्का कट रहा है, तो आगे से बढ़ जाती है भाई, आगे से बढ़ती है यार। मतलब समझ रहे हो 18 इंच के अंदर इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस फील हो रहे हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो नॉर्मल वाले अलॉयज थे, जो मतलब स्टील रिम से, उनके ऊपर भी ठीक ठाक गाड़ी चलाई, तो उसके बाद और अब में स्टीयरिंग में ठीक ठाक डिफरेंस है या? डिफरेंस है ना, डिफरेंस है भाई। और जैसे हाई स्पीड पे चला रहे हो, लेट्स सपोज आप 140 150 टच कर रहे हो, तो और ज्यादा बढ़ जाता होगा। और ज्यादा भाई, ऐसे हाथ भी कॉपर लगे, फिर मैं डर की वजह से मैंने कि एक तो है कि मामला ये ऐसा कम ही कर दूं। पर हुआ भाई, इन वाले में मजा भी है। जैसा गोल चक्कर वगैरह पर हमारे बहुत गोल चक्कर है, नुई काट दो, बिल्कुल पलटने वलटने को कोई डर ना हो। थोड़े और ज्यादा ब्रॉड है भाई, इस वजह से। अच्छा भाई बात बताओ, अगर स्पेसिफिकली आज 2025 के अंदर मैं, आप या फिर हमारे मतलब कोई भी हमारे वाले एज ग्रुप का कोई मतलब शो कार टाइप की ऐसे कॉलेज वगैरह भी चली जाए, और वैसे भी मतलब बढ़िया इसी सेगमेंट के अंदर अंडर 10 लाख का लगभग बजट मान लो, अगर कोई बंदा गाड़ी लेना चाहता है स्पेसिफिकली थोड़े मॉडिफिकेशन कल्चर के तरफ देखते हुए, तो क्या सजेस्ट करोगे? स्विफ्ट, बलिनो, i20 या फिर कोई और ब्रांड? जो नई वाली स्विफ्ट है, इसके लिए तो बिल्कुल तरफ मत ही जाओ। हाँ, क्योंकि इससे बढ़िया अगर तुम्हें नहीं लेनी है तो ब्लेनो ले लो। ब्लैक में बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें एलॉय वगैरह बहुत अच्छी लगती है। हाँ। पर अगर ये सबसे बच्चे यही गाड़ी मिल जाए, कम चली हुई, कंडीशन बिल्कुल बढ़िया, कोई अच्छा बंदा चला रहा था, फिर तो इसको ही ले लो आप आंख बंद करके। समझ रहे हो? मतलब एक मेरा दोस्त है, नई वाली लेके आया था, मैंने चला के देखी थी भाई, नो तो भगती, नो कोई मजा, और पीछे से ऐसा लगा पिचकी सी गाड़ी नो, मतलब और चलाने में स्वाद ना हो। जैसे 18 इंची पे ये जैसी चल रही है ना, 18 इंची पे वो वैसी नहीं चल पाएगी। तो अगेन भाई वो ये भाई ड्रैग रेस भी करी है, मेरे में 18 है, बाकी नॉर्मली जब भी बहुत गैप रहेगा। डेफिनेटली नहीं, सही है भाई। चलो ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने स्पेसिफिकली स्विफ्ट को जो मतलब कल्चर है ना उस तरीके से मॉडिफाई करवा रखा है। ठीक है भाई, बहुत प्यारी लगी। और भाई नेक्स्ट टाइम आपके किसी और गाड़ी के साथ या इसी गाड़ी के और लंबे एक्सपीरियंस का दोबारा चैनल को मैं बिल्कुल भाई। मेरे टब बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुणवे जे यार नीए वड खान पैंदे पंगे जान जा लैंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे लैंदे मिंटो मिंट पटना तू हस बल्लीए किड़ा करदा तंग मैनू दस बल्लीए साडे मैटर च आउंदी ना पुलिस बल्लीए करदा तंग किहड़ा दस बल्ली ओ लक मेरा खैदा